जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास का उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के अलावा हम इसमें अहीरवाल साम्राज्य और जाट समुदाय का उदय, ये दोनों टॉपिक इसमें कवर करेंगे और अन्य फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हैं जो कवर करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम जो HSSC के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है कि 20 तारीख को हरियाणा के अप्रैल मंथ की करंट अफेयर हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ट्रिक के माध्यम से उसको कवर करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन उसके अंदर 60 से 70 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर मुगल काल की। इसमें बात करेंगे अहीरवाल साम्राज्य की। दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र था। जो अहीरवाल साम्राज्य है वो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र था, जिसमें मुख्यतः 2 जिले आते हैं, वर्तमान के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अहीरवाल की प्रथम राजधानी बोलनी गांव या फिर जो कि रेवाड़ी में है, और बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, राजधानी को रेवाड़ी। पहले अहीरवाल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बोलनी गांव थी, और बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया? रेवाड़ी में। हरियाणा में अहीरवाल की नींव किसने रखी थी? राव रूड़ा सिंह ने। किसने? राव रूड़ा सिंह ने। और ये कहाँ के शासक थे? तिजारा के। ये कहाँ का शासक था? तिजारा का शासक था। 1555 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं ने रेवाड़ी की जहांगीर रूड़ा सिंह को प्रदान की, क्योंकि रूड़ा सिंह ने सूरी अफगानों के खिलाफ हुमायूं की मदद की थी। कौन सी जागीर प्रदान की? तो इन्होंने जागीर प्रदान की थी रेवाड़ी की। किसको? राव रूड़ा सिंह को। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने हुमायूं की क्या की थी? मदद की थी। रेवाड़ी को भारत का इजराइल कहा जाता है। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? भारत का इजराइल कहा जाता है। जो अहीरवाल शासक हुए वो कौन कौन बने थे? सबसे पहले बनते हैं राव रूड़ा सिंह, उसके बाद राव राम सिंह, राव शहबाज सिंह, नंदराम अहीर, राव मान सिंह, राव बाल किशन, राव गुजरमल, राव भवानी सिंह, राव तेज सिंह और राव तुलाराम। ये जो मुख्य शासक हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे करके इनमें पढ़ने वाले हैं। राव रूड़ा सिंह के बाद उसका पुत्र राम सिंह, या फिर इसे क्या बोलेंगे? रामोजी भी। इसका नाम क्या मिलता है? रामोजी भी मिलता है और राम सिंह भी। ये क्या बनता है? राव रूड़ा सिंह का उत्तराधिकारी बना। और राम सिंह के साहसिक कार्यों से खुश होकर अकबर ने उसे रेवाड़ी सरकार का फौजदार बना दिया। किसे बनाया था? राम सिंह को। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। कहाँ का फौजदार? रेवाड़ी सरकार का। राम सिंह के बाद शाहबाज उसका उत्तराधिकारी बना। कौन बना था राम सिंह के बाद? शाहबाज। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी पर शासन किया। किसने किया था? शाहबाज ने। प्रसिद्ध डाकू हाथी सिंह बड़गुज्जर के द्वारा शाहबाज की हत्या कर दी गई। शाहबाज की हत्या किसने की? हाथी सिंह बड़गुज्जर ने। किसने की? हाथी सिंह बड़गुज्जर ने। नंदराम अहीर। औरंगजेब के समय नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की। रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की? तो ये की थी नंदराम अहीर ने। किसके समय की थी? किस मुगल शासक के समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने नंदराम अहीर को चौधरी की उपाधि प्रदान की। किसने उपाधि प्रदान की थी? चौधरी की। तो ये उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। किसको? नंदराम अहीर को। नंदराम अहीर ने राजधानी को बोलनी गांव से रेवाड़ी स्थानांतरित किया। शुरुआत में जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? बोलनी गांव। और बोलनी गांव से रेवाड़ी राजधानी स्थानांतरित किया था। किसने? नंदराम अहीर ने। नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में नंद सरोवर का निर्माण कराया, जो अब भी मौजूद है। नंद सरोवर कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नंदराम अहीर ने। नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में रानी की ड्योढ़ी का निर्माण भी करवाया। किसका निर्माण करवाया? रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया। हाथी सिंह बड़गुज्जर।
हाथी सिंह बड़गुज्जर की हत्या नंदराम अहीर ने अपने भाई के साथ मिलकर आगरा में की थी। जो हाथी सिंह बड़गुज्जर जो एक डाकू था, उसकी हत्या किसने की थी? नंदराम अहीर ने की थी। नंदराम अहीर का बड़ा पुत्र राव बालकिशन। जो नंदराम अहीर था, इसके दो पुत्र थे। दो पुत्र में बड़ा पुत्र था राव बालकिशन और छोटा पुत्र कौन था? गुजरमल। कौन था? गुजरमल था। बात करते हैं राव बालकिशन की। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने राव बालकिशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी। जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने राव बालकिशन को कौन सी उपाधि दी? शमशेर बहादुर की। कौन सी उपाधि दी थी? शमशेर बहादुर की उपाधि दी। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में नादिर शाह ने, जीत किसकी होती है? नादिर शाह की जीत होती है और मुगल शाह रंगीला इसमें हारता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसकी सहायता किसने की थी? राव बालकिशन ने इसकी मदद की थी इस युद्ध में। लेकिन जो राव बालकिशन है वो इस युद्ध में क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है और मोहम्मद शाह की क्या होती है? यहाँ पे हार होती है। तो जो नादिर शाह है इस युद्ध को जीत जाता है और वो म्यूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा लूट लिया और उन्हें भारत से ले गया। कौन लेके गया? नादिर शाह। करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देते हुए राव बालकिशन शहीद हो गया। कौन शहीद हो जाता है? राव बालकिशन। राव बालकिशन का भाई कौन था? राव गुजरमल। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि छोटा बेटा कौन था? राव गुजरमल। और बालकिशन का क्या था? ये भाई था राव गुजरमल। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने गुजरमल को राव बहादुर की उपाधि दी। बालकिशन को कौन सी उपाधि दी थी? शमशेर बहादुर की। जबकि राव गुजरमल को कौन सी उपाधि दी? राव बहादुर की। मोहम्मद शाह गुजरमल को फौजदार का पद प्रदान किया। जो मोहम्मद शाह था, इन्होंने गुजरमल को कौन सा पद दिया था? फौजदार का। रेवाड़ी में गोकुलगढ़ का जो किला है और गुरावड़ा का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव गुजरमल ने करवाया था। गुजरमल ने 3 गांवों की स्थापना की थी और ये 3 गांव कौन कौन से रहेंगे? रामगढ़, श्रीनगर और जैतपुर गांव। इन तीनों गांवों की स्थापना किसने की थी? गुजरमल ने की थी। गुजरमल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी घासेड़ा के बहादुर सिंह ने। किसने की थी? घासेड़ा के बहादुर सिंह ने धोखे से गुजरमल की क्या कर दी थी? हत्या की थी। राव तेज सिंह, इन्होंने 1801 में रेवाड़ी में एक तालाब बनवाया था जिसे क्या कहा जाता है? राव तेज सिंह का तालाब। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पे है? तो ये रहेगा रेवाड़ी में। कब इसका निर्माण करवाया था? 1801 में। किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने। राव तेज सिंह ने रेवाड़ी के पास रामपुरा में एक मिट्टी का किला भी बनवाया, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं रामपुरा का किला। ये भी कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने। सन 1803 में राव तेज सिंह के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण हरियाणा पर क्या कर लिया था? नियंत्रण कर लिया था। दक्षिण हरियाणा पर किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। राव तुलाराम, 9 दिसंबर 1825 को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? रामपुरा गांव, रेवाड़ी में। हरियाणा में 1857 की क्रांति के महान योद्धा रहे और हरियाणा के राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते थे? हरियाणा के राजनेता के रूप में। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर नारनौल की लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? नसीबपुर नारनौल की। कब लड़ी थी? 16 नवंबर 1857 को। 23 सितंबर 1863 को काबुल, अफगानिस्तान में पेचिश के कारण उनका निधन हो गया। कब हुआ निधन? 23 सितंबर 1863 को। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। हरियाणा में वीर शहीदी दिवस पर राव तुलाराम की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। जो वीर शहीदी दिवस है वो किसके नाम पे मनाया जाता है? राव तुलाराम के नाम पे। राव कृष्ण गोपाल,
ब्रिटिश शासन में एक अधिकारी जो मेरठ के कोतवाल के रूप में जाने जाते थे। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। और नसीबपुर की लड़ाई लड़ी थी। नसीबपुर जो कि नारनौल में है, वो लड़ाई किसने लड़ी थी? राव किशन गोपाल ने। हरियाणा में जाट शक्ति 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हरियाणा में जाट शक्ति का उदय हुआ। स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चूड़ामन या चूड़ामल बोल सकते हैं या चूड़ामन भी, वह महाराजा बदन सिंह को जाता है। जो स्वतंत्र जाट साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? चूड़ामन और महाराजा बदन सिंह ने। चूड़ामल को कुछ उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं? बिना ताकत का राजा, क्या बोला जाता था? बिना ताकत का राजा। राव बहादुर खां, उमराव ठाकुर और राहदार खां, ये 4 उपाधियां किसको दी गई हैं? चूड़ामल को। बात करते हैं राजा सूरजमल की। और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1755 से 1764 में। जाटों में सबसे गौरवशाली व सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सूरजमल थे। राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। और यह क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने सूरजमल को प्लूटो ऑफ जाट ट्राइब, जाट जाति का प्लूटो कहा है। किसने कहा है? यदुनाथ सरकार ने। राजा सूरजमल का विवाह होडल के काशीराम सारोत की पुत्री किशोरी से हुआ। किससे हुआ था? किशोरी से। रानी किशोरी का स्मारक कहाँ पे है? होडल पलवल में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। किसने करवाया था निर्माण? राजा सूरजमल ने करवाया था। काशीराम की हवेली व काशीबाई तालाब, ये भी कहाँ पे है? होडल पलवल में है। कहाँ पे है? होडल पलवल में है। और इनका निर्माण भी किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने करवाया था। सती रमनी का तालाब, ये भी कहाँ पे रहेगा? होडल पलवल में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? काशीराम सोरोत ने। किसने करवाया था? काशीराम सोरोत ने करवाया था। 12 खंबा छतरी, ये भी कहाँ पे रहेगी? होडल पलवल में रहेगी। और इसका निर्माण भी काशीराम सोरोत ने करवाया था। सन 1763 में हिंडन नदी के किनारे नजीबुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में राजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। राजा सूरजमल की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? हिंडन नदी के किनारे। कब हुई? 1763 में हुई। किसने आक्रमण किया था? नजीबुद्दौला ने। सूरजमल का पुत्र कौन था? तो सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह। कौन था? जवाहर सिंह था। और सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने गुरुग्राम में माता शीतला देवी मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। हरियाणा में मुगलों के खिलाफ बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष, उसका असली नाम क्या था? माधोदास था। जो बंदा सिंह बहादुर है, उसका नाम क्या था? माधोदास था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? राजौरी, जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजौरी, जम्मू कश्मीर में। माधोदास बैरागी के नाम से भी जाने जाते हैं। जो बंदा सिंह बहादुर हैं, वो किस नाम से जाने जाते थे? माधोदास बैरागी के नाम से। उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ में एक आश्रम की स्थापना की। किस नदी के किनारे आश्रम की स्थापना की थी? गोदावरी नदी के किनारे। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर उन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध क्षेत्र चुना। किसके कहने पर? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने सिहरी खांडा गांव सोनीपत में अपना एक सैनिक मुख्यालय स्थापित किया। क्या स्थापित किया? एक सैनिक मुख्यालय स्थापित किया। 1709 ईस्वी में उन्होंने मुखलिसगढ़ किला, यानी कि ये कहाँ पे है? यमुनानगर, इसको क्या किया था? जीता था, जिसे बाद में लोहगढ़ के नाम से जाना गया। जो मुखलिसगढ़ का किला है, इसे बाद में किस नाम से जाना गया? लोहगढ़ का किला। और ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? यमुनानगर में। बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ के किले को सिखों की पहली राजधानी घोषित किया। कौन से किले को? लोहगढ़ के किले को। किसने सिखों की राजधानी घोषित किया? बंदा सिंह बहादुर ने। सिखों के पहले राजा कौन थे? बंदा सिंह बहादुर थे। कौन थे? बंदा सिंह बहादुर थे।
हरियाणा में मराठों का आगमन। मराठों का आगमन कब होता है? वर्ष 1754 में मुगल शासक आलमगीर द्वारा मराठों को सबसे पहले इनाम में हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला दिया था। कौन सा क्षेत्र दिया था? कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्र जो मुगल शासक है आलमगीर वो मराठों को देते हैं, लेकिन मराठे क्या जो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है वो देने के बाद भी क्या नहीं होते? प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। 1756-57 में मराठों ने समस्त हरियाणा पर अधिकार कर लिया। समस्त हरियाणा पर अधिकार मराठों ने कब किया? 1756-57 में। इस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और इसका सेनापति कौन था? दीन खां। कौन था इसका सेनापति? दीन खां था। कुंजपुरा का युद्ध। कुंजपुरा का युद्ध कब होता है? 17 अक्टूबर 1760 को। कब होता है? 17 अक्टूबर 1760 को होता है। किस किस के बीच होता है? सदाशिवराव बाहू व नजाबत खान के बीच होता है। जो मराठा के सदाशिवराव बाहू हैं उनके बीच और नजाबत खान के बीच होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई। इसमें जो कुंजपुरा का युद्ध था इसमें सदाशिवराव बाहू की क्या होती है? जीत होती है और नजाबत खान क्या होता है? इसमें मारा जाता है। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह 14 जनवरी 1761 को होती है। कब होती है? 14 जनवरी 1761 को। और इस लड़ाई के मुख्य कारण क्या थे? इसके दो कारण थे। एक तो था नादिर शाह की बाती, जो अहमद शाह अब्दाली है वो भी क्या चाहता था? भारत को लूटना चाहता था। और दूसरा क्या रहेगा? जो मराठे हैं वो हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर क्या चाहते थे? अपने प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। क्या? अपना प्रभाव छोड़ना चाहते थे दिल्ली पर। जैसे हिंदू पातशाही रहते थे उनकी भावना से वो बहुत ज्यादा प्रेरित होकर खुद की जो भावना है, प्रभाव है, वो दिल्ली पर क्या चाहते थे? छोड़ना चाहते थे। ये दो मुख्य कारण रहे पानीपत की तीसरी लड़ाई के। यहाँ पे अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध होता है जिसमें जीत किसकी होती है? अफगानों की, यानी अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की क्या होती है? इसमें हार होती है। जो अहमद शाह अब्दाली था इसका सेनापति कौन होता है? जैन खां। कौन होता है? जैन खां। मराठा पक्ष में कौन होते हैं? विश्वासराव, जो कि क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और एक और रहता है सदाशिवराव बाहू। इनकी समाधि कहाँ पे है? सांगी गांव रोहतक में। कहाँ पे है? सांगी गांव रोहतक में है। काला अम्ब, यह पानीपत में स्थित एक पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि युद्ध में मराठों के भारी रक्तपात के कारण यहाँ के आम के पेड़ का रंग काला पड़ गया था, जिससे इसका नाम क्या पड़ा? काला अम्ब। क्या पड़ा है? जिससे इसका नाम काला अम्ब पड़ा है। हरियाणा का विभाजन युद्ध के बाद। उत्तर हरियाणा अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति जैन खां को सौंपा। किसको सौंपा था? जैन खां को सौंप दिया था। दक्षिण हरियाणा नजीबुद्दौला को सौंपा गया। दक्षिण हरियाणा किसे सौंपा गया? नजीबुद्दौला को सौंपा गया। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जाबित खां गद्दी पर बैठा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यह सेशन समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लेके आया था लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आज शाम को आपको 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। उसके अंदर जो इससे पहले क्लास हुई थी उसके क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी मैं दोनों ही कवर करवा दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों यह सेशन समाप्त करते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।